हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 1 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 184 जो कि 4 मार्च 2021 की है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है इसका बंदर और गिलहरी की कहानी। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे पूरे सप्ताह का सुरक्षा अभियान है जो हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना है। इस सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है। तो आज है 4 मार्च बच्चों और आज से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस शुरू है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 10 मार्च तक रहेगा। एक सप्ताह ये पूरा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, मतलब गाड़ी वाड़ी तेज ना चलाएं, सुरक्षा सुरक्षा से सब काम करें। और इस दौरान कई जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से मतलब अलग अलग जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनसे बचने के तरीके लोगों को अवगत कराए जाते हैं। तो आपको पता चला ना, आज 4 मार्च है और आज क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, 10 मार्च तक ये चलेगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने बंदर और गिलहरी की कहानी बहुत मजे से पढ़ी है ना। आज हम बंदर और गिलहरी के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले अन्य जानवरों की आदतें और उनके खान पान से जुड़ी बातें जानेंगे। जैसे हमने पिछली कार्यपत्रिका में बंदर और गिलहरी की कहानी पढ़ी थी कि कैसे बंदर की लंबी सी पूंछ थी, गिलहरी उस पर चढ़कर बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसे वो झूला लग रहा था। ये हमने पढ़ा। अब आज हम अपने आसपास रहने वाले जानवर जैसे बंदर, बिल्ली, कुत्ते, इन सब की आदतें जानेंगे और उनका खान पान से जुड़ी बातें जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं अपना प्रश्न 1। बच्चों, जिस प्रकार हम सभी अपना मनपसंद खाना खाते हैं जैसे चावल, रोटी, सब्जी, दूध, बादाम, मिठाई आदि, ऐसे ही जो जानवर होते हैं वो भी अपना मनपसंद भोजन खाना पसंद करते हैं। जैसे बच्चों देखो, हमारे कितने मनपसंद खाने होते हैं, चावल, राजमा चावल, रोटी, सब्जी। तो आपका भी एक मनपसंद खाना होगा। तो उसी प्रकार से जो अन्य हमारे जानवर होते हैं उनके भी मनपसंद भोजन होते हैं जो वो खाना पसंद करते हैं, एकदम हमारी तरह। तो आइए जानवरों को चित्रों को उनके मनपसंद भोजन के चित्रों से मिलाइए। तो देखिए, जानवर हैं ये सारे, इनको हमें उनके मनपसंद भोजन से मिलान करना है। जैसे पहले है बंदर। बंदर के हाथ में क्या है, केला। और जैसा हम सभी को पता है बंदर को केला बहुत पसंद है, तो बंदर को हम उसके मनपसंद खाने के साथ मिला देंगे, केले के साथ। अब अब अगर हम अगला देखें तो यहाँ है बिल्ली। बिल्ली पीती है दूध क्योंकि बिल्ली को दूध बहुत पसंद है, तो हम दूध के साथ बिल्ली को मिलान कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ है गिलहरी। गिलहरी को क्या पसंद है बच्चों, अखरोट। बिल्कुल सही। और गाय गाय को तो ज़रूर आप लोगों को पता ही होगा, घास बहुत पसंद है, वो खाती है। और अब बताइए खरगोश क्या खाता है। खरगोश के हाथ में ही इतनी बड़ी गाजर लगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा, खरगोश गाजर खाता है। तो इस प्रकार से हमने जानवर को उनके मनपसंद खाने के साथ मिला दिया। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर घटित बातों को सही क्रम से लिखिए। जैसे सबसे पहले कहानी में जो हुआ उसके आगे हम 1 लिखेंगे, फिर जो दूसरी बार हुआ उसके आगे हम 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहले कहानी में क्या हुआ था बच्चों, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, तो ये हमारा पहला हो गया। फिर कहानी में क्या हुआ, गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, है ना, तो ये दूसरा। फिर बंदर को गुदगुदी हुई जैसे गिलहरी पूंछ पर चढ़ी, तो ये तीसरा। फिर गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, ये चौथा। इस प्रकार से ये सारी घटना घटनी थी कहानी में, तो हमने उसी हिसाब से 1 2 3 ऐसे नंबर लिख दिए हैं। तो ये हमारा प्रश्न 2 था और इसी के साथ हमारी वर्कशीट खत्म होती है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और अभ्यास के लिए अपनी पुस्तिका रिमझिम के
प्रश्न संख्या 72 और 73 को भी पूरा कीजिए। अगर आप ऐसे और अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको जो अपनी अभ्यास पुस्तिका मिली है हिंदी की, उसकी प्रश्न संख्या 72 और 73 को भी ज़रूर पूरा कीजिए बच्चों। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।